Good morning, students. Welcome to grade 9th English. As you already know, we have covered 7 chapters of English. Now we are going to discuss the 8th chapter, that is Reach for the Top by Santosh Yadav. This is an autobiographical account. Okay. संतोष यादव जो गर्ल है वो हरियाणा से बिलोंग करती हैं, है ना. ये जो लेडी हैं उस वक्त जब ये गर्ल थी, है ना, जिस समय हो रहा था. जो थीम है आपके सामने, दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ करेजियस लेडी नेम्ड संतोष यादव. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी that fills our heart with a desire that nothing is impossible, कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है. It is up to us to realize our dream and achieve them with the hard work. The single-minded determination and dedication help us overcome all the hurdles and emerge as a winner. In this story, a young girl named Santosh Yadav from a small village of Haryana conquered Mount Everest twice in her life. So she was the first lady who climbed Mount Everest twice in 1992 and 1993. Her dedication and determinations made her, मतलब जो कुछ भी वो हैं वो सिर्फ अपने संकल्प की वजह से हैं. यहाँ पर आप उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पढ़ सकते हैं. उसके 5 भाई थे. शी इज़ द 6th वन. वो अपने परिवार की 6वीं बच्चा था, मतलब वो बच्ची थी अपने, है ना. तो एक बार क्या हुआ था कि उनकी जब मदर ने मतलब कंसीव किया था, एक्सपेक्ट कर रही थी कि बेबी को जन्म देंगी वो, उस वक्त उनके घर पर एक साधु महात्मा आए थे और जिन्होंने बोला, आशीर्वाद दे करके बोला कि आपको बेटा हो करके. तो उनकी जो दादी माँ थी वो बोली वहीं पे, मदर जो ग्रैंड मदर थी, बोली नहीं, हमको वी डोंट वांट boy child, we need a baby girl. After that, what happened, the holy man was also surprised कि उनको लगा कि अरे सब कोई तो बेटे की चाह रखते हैं, लेकिन ये दादी जी ऐसे क्यों बोल रही हैं, क्योंकि उनके घर में ऑलरेडी उनके 5 बड़े भाई थे, इसलिए वो चाहते थे कि अब उनके घर में एक बच्ची का जन्म हो. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, और जब लड़की हुई तो उसका नाम क्या रखा गया, संतोष. बट एज पर हिज नेम, हर नेम, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, हम उसे कंटेंटमेंट भी कहते हैं. बट संतोष वॉज नॉट एट ऑल कंटेंट विथ हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. उसे वो जो विलेज का जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल था वो बिल्कुल पसंद नहीं था. शी वॉन्ट टू लर्न, शी वॉन्ट टू एजुकेट हर सेल्फ एंड वॉन्ट टू बिकम समथिंग इन हर लाइफ. तो उसको इंडियन ड्रेसिंग सेंस भी उसका वैसा नहीं था जैसा कि होता है इंडियन गर्ल्स का. संतोष प्रिफर शॉर्ट्स, है ना. लुकिंग बैक, शी नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रेशनल path, the others around me had to change, not me. अगर मेरी राह सही है तो मैं बिल्कुल चेंज नहीं होंगी, मैं तो उसी राह पे चलूँगी, दूसरे को चेंज होना है तो हो जाए. उसके फादर मदर ने बोल दिया कि हम आपको और आगे नहीं पढ़ाएंगे. जैसे गांव का होता है सीन, उस टाइप से वहाँ पे लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, फिर बाहर भेजते भी नहीं है पढ़ाने के लिए. तो उसने बोला कि ठीक है, लेकिन मैं तो बाहर जाऊंगी पढ़ने के लिए. और उसने अपने मदर फादर को कहा कि अगर आप मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी और शादी वगैरह मैं नहीं करूंगी. बट फर्मली डिक्लाइन द प्रपोजल, उसने शादी का प्रपोजल तो मना ही कर दिया. स्कूल, वो 16 ईयर्स की हुई और फिर उन्होंने गाँव छोड़ दिया था. She left her house and got herself enrolled in a school in Delhi, और अपना नाम स्कूल, दिल्ली के स्कूल में एनरोल्ड करवा दिया. She decided to meet her education expenses by working herself, but later on her parents agreed to bear the expenses. तो उसके पेरेंट्स मान गए कि हाँ हम तो उसको पढ़ाएंगे. उसके फादर ने फिर उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा लिया. फिर आगे चल के वो जब उन्होंने अपना वो जो पढ़ाई लिखाई है संतोष ने पूरा कर लिया था, उसके बाद में वे क्या हुआ कि आगे माउंटेनरीज की जो हायर एजुकेशन के लिए वो जयपुर गई थी, है ना.
हायर एजुकेशन का जो मोटिव था उनका, वेयर शी डिसाइडेड टू ट्राई हर लक एट माउंटेनरिंग, कि वो माउंटेनरीज में अपना करियर बनाएंगी। इन्फॉर्म दैट ऑफ हर द प्लान्स टू अर्न द मनी, और वहाँ पे मतलब काम भी करती थी, पार्ट टाइम जॉब स्कूल में ही, ताकि उसको थोड़ा पैसा वैसा भी मिल जाता था। लेटर उसकी सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो शॉर्ट आउट हो गई थी। फिर आगे यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, वो बहुत जल्दी फास्टली उन्होंने रैपिडली हर चीज़ डेवलप किया अपने आप को। ऑलरेडी वो क्लाइंबिंग स्किल में मैच्योर थी, डेवलप थी, तो इस वजह से उसको आगे बढ़ने में जो उसका फिज़िकल स्ट्रेंथ था, उसका एल्टीट्यूड से कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको, वो वेल इक्विप्ड थी। इन सब चीज़ों के कारण वो इस माउंटेनरिंग में बहुत आगे जल्दी बढ़ी। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, आई यूज टू वॉच villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while। मतलब वो अब उसके हॉस्टल में जहाँ पे वो रहती थी वहाँ से अरावली की हिल्स दिखा करती थी, तो वो अक्सर देखती थी कि जो विलेजर्स होते हैं वो उस पर चढ़ते रहते थे और थोड़ी देर में ही वो देखती थी कि वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं, तो वो कितने स्विफ्ट होते थे, इस टाइप से उनको वॉच किया गया। एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, और एक दिन उन्होंने अपने आप को वहाँ पर चेक करने के लिए गई कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक, और उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, वो अपने एम में आगे बढ़ती गई। फॉर दिस डिटरमिन्ड गर्ल she saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग, और उत्तरकाशी में अपना नाम एनरोल्ड करवाया जहाँ पे माउंटेनरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन दी 19th ऑफ मे, और जैसे ही 19th मे में ख़त्म हुआ उन्होंने 21 को ही अपना नाम कहाँ लिखवा लिया था, उत्तरकाशी की माउंटेनरिंग ट्रेनिंग में लिखवा लिया था। फिर वहाँ पर उसको अटेंड करने के बाद में वो बहुत जल्दी आगे बढ़ी। वहाँ से उनका जो सोचने वगैरह का तरीका था, विद इन 12 months शी कॉन्कर्ड इट इन द सेकेंड टाइम। अच्छा, वहाँ से फिर उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का निश्चय कर लिया, और वो वहाँ पर बिना किसी मतलब फर्स्ट उसमें ही वो फिज़िकली फिट थी, है ना, उनमें क्लाइंबिंग स्किल डेवलप हो चुकी थी। जो अदर उनके जो सीनियर्स वगैरह थे वो उन सब कंफर्म थे कि जो उसका हार्डवर्क है वो सारी चीज़ों को अगर अपन समअप करते हैं तो वो ज़रूर चढ़ जाएंगी, है ना। उन्होंने कई लोगों के दिल भी जीत लिए थे। बीच में ऐसा हुआ था कि जब वो चढ़ रही थी, माउंटेन क्लाइंब कर रही थी, तो एक मोहन सिंह नाम का पर्सन था जिसका ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो बहुत मतलब ख़त्म हो गया था, जो और ऑक्सीजन का जो लेवल होता है आपको पता है कि बहुत रिड्यूस्ड हो जाता है जब अपन माउंटेन पर क्लाइंब करते हैं। तो उन्होंने दूसरों की लाइफ भी सेव करी थी अपना ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर करके। तो इससे पता है कि वो कितनी काइंड हार्टेड लेडी थी। आफ्टर दैट माउंट एवरेस्ट उन्होंने 1992 में क्लाइंब किया था, और जस्ट आफ्टर 12 months के अंदर अंदर उनको मतलब संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपोलियंस विमेंस एक्सपीडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम, कि ये जो आप नाम देख रहे हैं इंडो नेपोलियंस विमेन का एक्सपेडिशन था, उन्होंने उनको इनवाइट किया था कि वो उनको वापस से ज्वाइन करें, वो भी उनके साथ में सेकेंड टाइम माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करें। तो उन्होंने 12 months के अंदर अंदर सेकेंड टाइम, दैट्स वाई कि शी स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, द setting a record as the only women to have scaled माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। इसीलिए उन्होंने इंडिया को भी इस बात पे प्राउड फील करवाया, एंड सिक्योर्स फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स। एनल्स का मतलब होता है हिस्टोरिक रिकॉर्ड, मतलब जो इंडिया का ऐतिहासिक रिकॉर्ड जहाँ पर होता है उसमें अपना नाम उन्होंने दर्ज करवाया कि हाँ वो सेकंड ऐसी पहली विमेन थी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। इन रिकॉग्नाइजिंग ऑफ हर अचीवमेंट द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द इंडियाज टॉप ऑनरस अवार्ड दैट इज़ द पद्मश्री, और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया बाद में, है ना। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग, जब वो अपनी बात को बताती है
when she was literally on top of the world, Santosh has said. It took some time for the enormity of the moment. इसका मतलब होता है एक बहुत जो ग्रेट मोमेंट होता है टू सिंक इन, कि जब उनको उस मोमेंट को वो समझ पाई. देन आई अनफर्ल्ड दी इंडियन ट्राई कलर, मतलब जो ट्राई कलर है हमारा जो तिरंगा है उसको क्या किया, ओपन किया, खोला. एंड हेल्ड इट अप हाई, और उसे लहराया. भारत का जो तिरंगा झंडा है हमारा, जो नेशनल फ्लैग है, उसे ओपन करके वहाँ पे लहराया उन्होंने ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड ना, माउंट एवरेस्ट पे. द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइब, जो मतलब जिस फीलिंग को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ऐसी फीलिंग उनको आ रही थी. द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन. तो इस टाइप से संतोष यादव जो हैं वो एक हीरोइक टास्क उन्होंने अपनी लाइफ में किया. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. So once go through the text, read the text, it will be more clear to you. Till then, thank you.